अहोई अष्टमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है और आज ही के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे अरोही आठे भी कहा जाता है। अरोही अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतानें दीर्घायु होती है, उनके रोग शोक दूर होते हैं और उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसमें सद्बुद्धि का विकास होता है और उन पर सभी प्रकार के सद्गुण आते हैं तथा संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्री की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अरोही अष्टमी की 3 पौराणिक कथा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिएगा। कथाओं को सुनने के बाद आप अरोही माता की आरती का भी श्रवण करेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से मिट्टी खोद रही थी वहां पर साऊ सेह की बात थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साऊ का बच्चा मर गया तथा साऊ माता बोली, तूने मेरे बच्चों को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब नंद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी गोद बांध लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी कि 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती नंद है और अगर इसकी कोख बंद जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बांध लूंगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी है उनकी संतान होने से वंश तो चलेगा। ऐसा सोचकर सबसे छोटी भाभी ने नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय साऊ माता की सहेली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगे तो तुम कहना कि हे गैया माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जीवित रहेगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन ऐसी मेरी सेवा कर रहा है, सो अब मैं देखूंगी। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा, हे गोमाता, साऊ माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा, ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली, लेकिन साऊ माता 7 समुद्र के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तभी उस बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया।
थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुणी आई तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था। मैंने तो उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुणी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली, 7 समुद्र पार साऊ माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ी ने कहा, उन दोनों को अपने पीठ पर बिठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें साऊ माता के पास पहुंचा दिया। साऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर साऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे साथ बेटे और बहू होंगे। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर साऊ माता बोली कि वचन दिया, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंक्रीट हूं। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंधी है। यह सुन साऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 आरोही बनाओ, 7 कढ़ाई करियो। इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर छोटी बहू साऊ माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ में वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई है। यह देखकर वह प्रसन्न होकर बोली, 7 आरोही बनाई, फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और लौटकर बताया कि चाची घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई और तेरे इतने बेटे बहू कैसे हुए। तब छोटी बहू ने बताया, उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से साऊ माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हैं। हे साऊ माता, आपने बहू को जैसा फल दिया है वैसा ही सबको देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वालों और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विघ्न और हम सबकी संतानों को सद्बुद्धि देना। हमारी संतान को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना। हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। बोले बोले सौ माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। आइए श्रवण करते हैं आरोही की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान में लंबी आयु प्राप्त होती है। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रा बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी थी, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए,
परंतु वे सभी बाल्यावस्था से ही परलोक सिधार चुके थे। दोनों पति पत्नी संतान जीवित न रहने से व्याकुल रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करें। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब थक जाते तो रुककर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्री का आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार निराहार व निर्जल रहते हुए उन्हें 7 दिन हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों के कारण भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली आरोही अष्टमी को आरोही माता का व्रत और पूजन करे तो आरोही देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उन्हें दीर्घ आयु पुत्रों का वरदान मिलेगा। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से आरोही अष्टमी को आरोही माता का व्रत और पूजन अर्चन किया और तत्पश्चात राधा कुंड में स्नान किया। जब वे स्नान इत्यादि के बाद घर पहुंचे तो उस दाम्पत्य को आरोही माता ने साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। साहूकार दाम्पत्य ने कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमें बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान देने की कृपा करें। तथास्तु कहकर आरोही माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद आरोही दंपत्ति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुखपूर्वक अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए आरोही माता की जय। अब श्रवण करते हैं आरोही अष्टमी की तीसरी कथा। किसी नगर में एक सेठानी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खादान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए खुदान चलाया, वैसे ही उसमें रह रहे साहू के बच्चे पर प्रहार से मर जाते हैं। जब साहूकार की पत्नी ने साहू को रिक्त देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था। यह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतएव दुखी मन से वह घर लौट आई। तत्पश्चात वह मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद साहू जब घर में आए तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भोगना पड़े। इधर साहू के श्राप से 1 वर्ष के अंदर सेठानी के 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार ही दुखद घटना देखकर सेठानी अत्यंत शोककुल हो उठे। उस दाम्पत्य ने किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर देख सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों के शरीर में जब तक जान थी तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणा निधान भगवान उन पर दयाबुद्ध हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही साहू के बच्चे को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और आरोही अष्टमी आने पर विधि विधान से प्रेम पूर्वक आरोही माता की पूजा करो।
सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित ना करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन सेठ सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों को भोग और अंतकाल में स्वर्गगामी हुए। बोलिए अरोही माता की जय।